बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फ़र्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस। न्यू बुक है हमारे पास, फ़र्स्ट ईयर की आई है, सब जानते हैं। तो न्यू बुक का हम लोग चैप्टर जो है 1 से स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इनके देख लेते हैं कुछ के इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं और इस सिलेबस में हमने क्या क्या जो है वो पढ़ना है। फ़र्स्ट चैप्टर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का है, और सेकंड हमारे पास फंक्शन एंड ग्राफ्स हैं, यानी कुछ फंक्शंस और ग्राफ के बारे में बताया जाएगा। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशंस तो आप ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, और अब हम उनके बारे में क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ये चैप्टर भी आप पहले और इस टॉपिक को भी पढ़ चुके हैं चाहे क्लास 9th में। इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर है, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर भी आप फर्स्ट ईयर में 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। 5 यूनिट था आपका, और यहाँ पर भी आपका 5 ही यूनिट है। अब भी तकरीबन उससे मिलता जुलता ही यहाँ पे सब कुछ होगा। इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज़, ये एक न्यू टॉपिक आ रहा है, जो कि न्यू तो नहीं है, ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के लिए न्यू है, बट जो अभी जो न्यू सिलेबस चला है 6, 7, 8 से ऑनवर्ड, तो 8 क्लास में भी सीक्वेंस और सीरीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, क्वेश्चंस हैं। इसके बाद परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन, ये एक स्टैटिस्टिक का जो है वो टॉपिक इसमें आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायोनॉमियल थ्योरम्स, तो ये एक कैलकुलस का टॉपिक है जो इसके अंदर दिया हुआ है। इसके बाद डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की डिवीजन बताई हुई है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ बताई हुई हैं। ट्रिग्नोमेट्री आपने चैप्टर 10 में पढ़ा था, उसी के बारे में फ़र्दर आगे डिटेल से हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पर ग्राफ किस तरीके से होते हैं उनको पढ़ेंगे। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, ओके। इसके बाद हमारे पास डिफरेंशियल एक चैप्टर होता है, उसका एक चैप्टर है, फिर वेक्टर स्पेस है। यानी टोटल हमारे पास 14 चैप्टर हैं जो हमने इस सिलेबस में इस ईयर में पढ़ने हैं। इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आज जो हम करना स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 यानी कम्प्लेक्स नंबर, ठीक हो गया। कम्प्लेक्स नंबर बेटा क्या होते हैं, देखो उसके नेम से थोड़ा सा ज़ाहिर हो रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड टाइप नंबर होंगे, ठीक है। नंबर्स कॉम्प्लिकेटेड होंगे तो वो कम्प्लेक्स ही कहलाएंगे ना। तो आपके पास आपने पढ़ा कि असल में ना ये रियल नंबर्स के ही फर्दर जो है टाइप्स है, यानी रियल नंबर्स की ही क्या है, फर्दर जो है वो टाइप्स है। रियल नंबर्स को ही आगे थोड़ा सा डिज़ाइन करके उसको क्या किया गया कि कम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया गया। क्यों, देखिए बेटा, जब इक्वेशन थी हमारे पास, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देती हूँ कि अगर हमारे पास था x² + 1 = 0, और हमने इसके रूट्स निकालने थे, x² = -1। अब मसला ये आ गया था कि जब प्लस की वैल्यू होती थी तो स्क्वायर रूट लेके आराम से उसके रूट्स निकल आते थे, लेकिन जो माइनस वैल्यू होती है उसका स्क्वायर रूट लेके रूट्स नहीं निकलता। अगर आप अपने कैलकुलेटर्स पर भी चेक करें तो वो आपको अनडिफाइंड दे देता है, ठीक है। तो फिर अब वो नंबर्स तो था ना हमारे पास, मौजूद तो था, रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी कर रहा है, अब उसको कुछ ना कुछ करना था उसके साथ। तो फिर उसको एक टर्म का नाम दे दिया गया, उसको एओटा का नाम दे दिया गया, ठीक है। उसको एओटा का नाम दे के ना एज अ कम्प्लेक्स नंबर उसको यूज़ कर दिया गया कि चलें इसको ना हम एक अलहदा सेपरेट कर देते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर असल में क्या है, एक्सटेंशन कह लें आपकी, किसकी है, रियल नंबर्स की क्या है आपके पास, एक्सटेंशन ही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। कहते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर आर एन एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि कम्प्लेक्स नंबर असल में हमारे पास एक्सटेंशन है हमारे रियल नंबर्स की ही, जो कि डिज़ाइन टू सॉल्व इक्वेशन दैट नो सोल्यूशन विद इन द रियल ऑफ रियल नंबर्स, यानी जो इसका रियल नंबर्स में सोल्यूशन नहीं आ रहा होता उसको फिर हमने इसका नाम दे दिया किसका, कम्प्लेक्स नंबर का। द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स शो दैट मैन हैज़ बीन डेवलपिंग एंड enlarging his concept of numbers according to saying that necessity is the mother of invention, ठीक है। ये बात आप पहले से जानते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो हमें जब ज़रूरत पड़ी इस नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराने की, तो हमने रियल नंबर्स में एक न्यू नंबर्स ऐड करवा दिया जिसको हमने कम्प्लेक्स का नाम दिया। और थोड़ा सा यहाँ से देख लें, सिंस स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर इज़ अ पॉजिटिव नंबर, द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर जो है नेगेटिव का लें या हम पॉजिटिव का लें वो पॉजिटिव नंबर ही आता है, बट द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियलम ऑफ अ रियल लाइफ। तो रियल लाइफ में जो था
नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम उसको कम्प्लेक्स नंबर में लेके जाएँ। ओके, हो गया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपके सामने रीड किया है। अब आते हैं मेन हम अपनी डेफिनेशन की तरफ। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, यानी जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज़ इक्वल टू a प्लस बी एओटा। इनको कम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके में लिखते हैं, z इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ लेटर लिखा आएगा तो हमारे जहन में फ़ौरन से आ जाएगा कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। और ए और बी जो है वो यहाँ पर रियल नंबर्स होते हैं, और एओटा इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। एओटा की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट -1। ठीक है, तो इसका आल्डा कम्प्लेक्स नंबर। इसके दो पार्ट्स होते हैं। देखिए बेटा, ये जो जिसके साथ एओटा नहीं होता ना उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं, और जिसके साथ एओटा लगा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है, नंबर का इमेजिनरी पार्ट। ये आगे थोड़ा सा डिफाइन भी बताई हुई है, फिर हम वहाँ पे मार्क कर लेंगे। मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। तो ये डिफ़ाइन है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी किसकी, कम्प्लेक्स नंबर की डिफ़ाइन है। अगर आपको कम्प्लेक्स नंबर समझ आ गए हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, आप एग्जांपल अपनी तरफ से खुद से दे सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ से कोई एक एग्जांपल कर लीजिएगा। और जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनके जो सेट होता है ना, ये एमसीक्यूज़ के लिए आपको पता होना चाहिए। कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है उसको सी कैपिटल से डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं रिकॉग्नाइजेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया कि स्टार्ट में जब इस तरीके की इक्वेशन हमारे सामने आई और उसका जो है रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, तो फिर हमने उसको क्या नाम दे दिया, स्क्वायर रूट -1 को अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको इमेजिनरी नंबर्स का नाम दे दिया, और इसको डिनोट कर दिया किसके साथ, एओटा के साथ। इन द कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी एओटा, ए इज कॉल्ड द रियल नंबर। ठीक हो गया। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया कि कम्प्लेक्स नंबर में ए हमारे पास क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा, एंड बी इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट, और बी को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। तो ये मार्क कर लीजिए, एमसीक्यूज़ के लिए भी पता होना चाहिए, और अगर छोटा सा क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट में डिफाइन में तो फिर आपको पता होना चाहिए। रियल पार्ट को रियल ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी ऑफ जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आगे क्वेश्चंस में लिखा हुआ आएगा, तो फिर आपको पता हो कि ये सिर्फ अगर रियल ऑफ जेड लिखा है तो इसका मतलब है आपने वहाँ से सिर्फ रियल नंबर यूज़ करना है, उसका रियल पार्ट यूज़ करना है। और इमेजिनरी ऑफ जेड लिखा है तो इसका मतलब है आपने सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट यूज़ करना है। The product of non-zero real numbers and aorta is also an imaginary number, यानी अगर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स की प्रोडक्ट ले लें और एओटा आ जाए तब भी वो इमेजिनरी नंबर ही कहलाएगा। एक ये नोट है, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए पता होना चाहिए। एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट, कि हर रियल नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, और बेशक उसका ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट। जैसे 2 है, मैं कहती हूँ 2 इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, क्यों, क्योंकि मैं अगर इसके साथ ज़ीरो एओटा अटैच कर दूँ तो कि एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन गई ना। अब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जी। स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 9th-10th क्लासेस में ऐसा था कि आपके पास जो एमसीक्यूज़ थे मोस्टली रिव्यू एक्सरसाइज से आ जाते थे। विद इन 2 या 3 एमसीक्यूज़ ऐसे होते थे जो है सिलेबस के अंदर से उन्होंने लेने होते थे, चैप्टर्स के अंदर से लेने होते थे। अदरवाइज़ बाकी सारे के सारे एमसीक्यूज़ आपके रिव्यू से आते थे। ठीक है, बट फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर की क्लासेस में ऐसा नहीं होता। इसमें आपको फुल चैप्टर ही थॉरली रीड करना होता है, उसकी थ्योरी को, उनके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज़ जो है वो यहाँ से ही खुद से बन कर आने होते हैं। तो अनसीन आपके पास आपके एमसीक्यूज़ होते हैं, तो इस वजह से आपने इसकी थ्योरी लाजमी पढ़नी है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको थ्योरी अच्छी नहीं लगती, तो 9th-10th में तो चलें गुजारा हो जाता है, विदाउट थ्योरी पास हो जाते हैं आप। लेकिन फ़र्स्ट ईयर में अगर आपने एमसीक्यूज़ फुल मार्क्स के अटैम्प्ट करने हैं और फुल मार्क्स लेने हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी थ्योरी को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा अपने जहनों में, ताकि आप एमसीक्यूज़ को अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉन्जुगेट क्या है, कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हमने लेना है। लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी ओटा भैया कम्प्लेक्स नंबर, देन a माइनस बी ओटा इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस बी एओटा। ठीक है, बेशक आप इतना बड़ा ना करें, आप सिर्फ इतना कर लें कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कि अगर z इज इक्वल टू a प्लस बी होता है, दैन द कम्प्लेक्स नंबर z अगर बन जाए a माइनस बी होता तो वो उसका क्या कहलाएगा,
कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहलाएगा। ठीक है, और इस कॉन्जुगेट को हम डिनोट किससे करते हैं, जेड बार से डिनोट करते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, यानी जो भी आप नंबर से रिप्रेजेंटेशन होगी उसके ऊपर बार लगा दी जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट कहलाएगा। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अ रियल नंबर इज़ इट सेल्फ कॉन्जुगेट, ये आपका MCQs है। कैसे, अगर मैं 2 का कॉन्जुगेट ले लूँ दोनों तरफ तो जाहिर सी बात है, हमने कहा कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, रियल का साइन चेंज नहीं होगा। देखें ए था, ए वैसे ही रहा, ये बी एओटा था, ये प्लस का था तो ये माइनस में चला गया, तो साइन सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का चेंज होगा और इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब है रियल का पार्ट साइन चेंज नहीं होगा। इस वजह से रियल नंबर का कॉन्जुगेट इट्स सेल्फ कॉन्जुगेट ही होगा, रियल नंबर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए MCQs के लिहाज से कि सबसे पहले ऑपरेशन ऑन अ कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास क्या कहते हैं, एडिशन का है। अब एडिशन पता होनी चाहिए कैसी होती है, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना बेटा कि रियल नंबर हमेशा रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट किस में ऐड होगा, इमेजिनरी में ऐड होगा। तो ये देखें A + C उन्होंने लिखा है, उसके बाद प्लस करके एओटा कॉमन में कर दिया है और B + D लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होती है और एडिशन भी ऐसी होती है कि रियल पार्ट रियल में ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होता है। नेक्स्ट है कि अगर कोई स्केलर नंबर है और वो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो कैसे होगा, तो बेटा ये दोनों से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा, के ए के साथ भी होगा और के बी के साथ भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन के लिए बताया वो मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया, तो ये साइन बस चेंज हो गए, बाकी वो वैसे ही है। इसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स। हम ना मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर वैसे तो ये फॉर्मूला सब बनता है मल्टीप्लाई कराने से कि AC - BD + एओटा AD + BC, ये कम ही स्टूडेंट्स को याद रहता है। तो हम जब क्वेश्चन करवाएंगे ना मल्टीप्लिकेशन, तो हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो खुद ब खुद हमारा आंसर आ जाएगा, बजाय कि हम इस फॉर्मूले में ला के अपनी वैल्यूज पुट करें। ठीक है, तो इसकी इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर जो है अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हो तो कैसे होता है, जो लेट्स सी इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू R क्रॉस R, वी ऑब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। हाँ जी, अगर उन नंबर्स को ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। देखें AB का मतलब है कि ये A + B एओटा है, यानी इस कम्प्लेक्स नंबर को उन्होंने AB ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा। जब हम ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो एओटा टर्म साथ नहीं लगती, जस्ट A और B उसके कोफिशिएंट्स ही लगते हैं। ठीक है, ये दो कम्प्लेक्स नंबर है A + B एओटा और C + D एओटा, उनको ऑर्डर पेयर में राइट किया हुआ है। तो देखें जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे तो ऑटोमेटिकली रियल नंबर वाला पार्ट रियल नंबर के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट A = C एंड B = D। ये आपने 9th क्लास में भी प्रॉपर्टीज़ कुछ की थी। तो AB + C D। ठीक है, अगर एडिशन करनी है तो एडिशन भी ऐसी होगी, रियल रियल में ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये वही बात है, इसी को ही ऑर्डर पेयर में उठा के राइट किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है इफ़ K इज़ एनी रियल नंबर दैन KAB। तो K आपको पता है KA से भी मल्टीप्लाई होना था, B से भी होना था, तो फिर अब KA के साथ भी आ गया और कॉमे के बाद KB के साथ भी आ गया। द C इज़ कॉल्ड द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इट ईजी टू सी दैट कि AB - CD हो तो फिर A - C एंड B - D। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा एज आ MCQs के लिहाज से बस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिफाइंस है हमारे पास, ये भी कुछ प्रॉपर्टीज़ ही हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है एज आ उनकी एज कंपेयर ना, उसके लिहाज से ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, द एडिटिव आइडेंटिटी इज कम्प्लेक्स नंबर इज़ 0 0 0 0 है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी किसकी, कम्प्लेक्स नंबर की। ये इंपॉर्टेंट MCQs बनते हैं यहाँ से। एवरी कम्प्लेक्स नंबर AB हैज़ द एडिटिव इनवर्स A - A एंड -B। सिंपल है, ये भी रियल नंबर की तरह है कि अगर A नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स -A होगा और B नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स -B होगा। ठीक है, दोनों को जब ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए आपके पास, 0 0 आना चाहिए, और वो आता भी है। द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1 0। हाँ जी, ये बात यहाँ पर देखें, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 0 है आपके पास। ठीक है, तो AB को जब हम ऑर्डर पेयर में 1 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो जाहिर सी बात है A आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला A जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है और B जो है वो 0 के साथ होना है, दरमियान में माइनस साइन। फिर उसके बाद जो है B 1 से मल्टीप्लाई होना है और प्लस के साथ A 0 से मल्टीप्लाई। ये पीछे वाला फार्मूले के लिहाज से हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट की हुई है। तो देखिए आपके पास आंसर क्या आ रहा है, AB। और हमने यही कहा था और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वही होती है कि जिससे नंबर मल्टीप्लाई होए और नंबर में कोई फ़र्क ना आए। ठीक है,
तो ये 10 है। ये बस इतना बताना चाहिए आपको। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, 10 है। एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी है, 00 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका क्वेश्चन भी है और फिर एमसीक्यूज़ में भी आता है, लेकिन क्वेश्चन भी सॉल्व करना है आपने ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये आपको याद होना चाहिए। एवरी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर फॉर दैट नंबर नॉट इक्वल टू 00, यानी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए जो 00 के इक्वल ना हो, हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज़, क्या फॉर्मूला है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा डालना है माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस ऊपर ए और माइनस बी आना है, नीचे वाली वैल्यूज दोनों के सेम है। ये एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है कि ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला हो गया। ठीक है, बाकी एक छोटी सी ये चीज़ है, इसको यहाँ से देख लीजिएगा, ये इतनी ख़ास नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है मेन जो न्यू टॉपिक है। ये जितनी चीज़ें हमने पढ़ी ये हमने सारी पहले कम्प्लेक्स नंबर में जब पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था 9th में, तो हमने पढ़ा हुआ है। जो न्यू टॉपिक इसके अंदर अब आया है वो है आर्गन डायग्राम का। आर्गन डायग्राम हमारे पास क्या होती है कि अगर हम अपने कम्प्लेक्स नंबर को उसमें XY प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर लें तो फिर हमारे पास वो प्लेन क्या कहलाएगी, आर्गन डायग्राम कहलाएगी। आपको पता है ना XY, ये X प्लेन होती है, ये Y प्लेन होती है, तो इसके ऊपर हम नंबर अपने रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम अपने कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर लें तो फिर वो प्लेन हमारे पास आर्गन डायग्राम कहलाएगी। कैसे करते हैं बेटा, ये एक्स एक्सिस पे ना हमेशा रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आता है एक्स एक्सिस पे और जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना हमेशा वाई एक्सिस पे। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिहाज से पता होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे आपका रियल पार्ट आता है और वाई एक्सिस पर आपका इमेजिनरी पार्ट आता है। ठीक है, तो ये जैसे ये देखें 3 + 2 एओटा एक नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स एक्सिस पे 3 देखें कहाँ पे है, ये हो गया 2 एओटा। अब एओटा रिप्रेजेंट नहीं होगा, 2 रिप्रेजेंट होगा, तो ये 1 और 2, ये 2 है, तो ये देखें ये 2 और यहाँ से 3, तो यहाँ पे एक नंबर रिप्रेजेंट हो गया A 3 एंड 2 ऑर्डर पेयर में हमने इसको राइट कर दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिफाइन है, ये जो आ जाती होती है पेपर में। यहाँ से देखें in this representation x axis is called the real axis and the y axis is called the imaginary axis। ठीक हो गया। इसके बाद है the coordinate plane itself is called the complex plane। जो coordinate plane, ये plane जो है वो खुद क्या कहलाती है, फिर complex plane कहलाती है या फिर z plane, ये दोनों नाम हैं इसके। ज़्यादातर तो ऐसे कम्प्लेक्स प्लेन का नाम यूज़ होता है, लेकिन जी प्लेन भी आपको पता होनी चाहिए कि इसको हम जेड प्लेन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नाम लेते हैं, तो फिर ये आगे अगर कहीं आ जाए तो आपको पता हो। द फिगर, यहाँ से डिफाइन आप मार्क करेंगे, द फिगर रिप्रेजेंटिंग 1 और मोर कम्प्लेक्स नंबर ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड द आर्गन डायग्राम। यानी वो फिगर जो रिप्रेजेंट करती है 1 या 1 से ज़्यादा कम्प्लेक्स नंबर को इन प्लेन के अंदर, देन इट इज़ कॉल्ड द कम्प्लेक्स डायग्राम। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आपकी डिफाइन है। बाकी एक कोई एग्जांपल देनी होगी तो फिर आप एक दो नंबर्स लेके और यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दें कि इस तरीके से है। द आर्गन डायग्राम इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग 1 और मोर कम्प्लेक्स नंबर ऑन द कम्प्लेक्स प्लेन। पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट रियल नंबर्स वेयर द पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द इमेजिनरी नंबर। ये वही बातें रिपीट हो रही हैं, बार बार वो कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे आगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइन है, वो आपके पास क्या है, कहते हैं कि मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। मॉडुलस मतलब लेंथ, आपको पता है ना, मॉडुलस का मतलब हम लेंथ ले रहे होते हैं। ठीक है, द रियल नंबर x² + y² का स्क्वायर रूट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर x + iota y एंड इट इज़ नोटेड बाय x + iota y। यानी x, ये फॉर्मूला यहाँ तक इसकी डिफाइन है। ठीक है, कि x + iota y का हमने मॉडुलस लेना है तो क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, y का स्क्वायर करेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, हमने एओटा नहीं यूज़ करना, ये बात याद रखिएगा, एओटा अंदर यूज़ नहीं होगा, एओटा का कोफिशिएंट यूज़ होगा और साथ हमारे पास x वाली वैल्यू यूज़ हो जाएगी। तो ये इसका क्या है, मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। या फिर उसकी डिफाइन हम ऐसे भी कर सकते हैं, द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर। जैसे लेट यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर है और यहाँ से ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, बेसिकली यही हमारे पास क्या कहलाता है, मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। ओके हो गया स्टूडेंट जी। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के इस फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के अकॉर्डिंग जितनी भी थ्योरी थी, जितनी भी चीज़ें थी जिनसे हमने क्वेश्चन करने हैं, वो मैंने सारे के सारे इस लेक्चर में डिस्कस कर दिए हैं। इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज है, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।